जैन साथियों, मैं कमलेश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो क्लासेस में स्वागत करता हूं। बाबू, आज का हमारा टॉपिक है शुक्राणु जनन। मैं कल पिछले वीडियो में आपको अंड जनन या अंडाणु जनन के बारे में बता दिया था, ठीक है ना। चलिए हम इसको समझ लेते हैं कि शुक्राणु जनन क्या होता है। शुक्राणु जनन, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आज मजा आने वाला है। अच्छी तरह से मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। यानी कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है, ठीक है ना। इसका डिफिनेशन अगर अच्छी तरह से दिया जाए तो कहा जाएगा कि वृषण में एपिथेलियम उपकला से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाता है, ठीक है ना। अब आइए मैं आपको बता देता हूं कि वृषण में कैसे शुक्राणु का निर्माण और कहां होता है, ठीक है ना। देखिए, एक थोड़ा सा प्रारूपिक संरचना बना लीजिए आप वृषण का, ठीक है ना। ये आपका हो गया वृषण, ठीक है। इसको कहते हैं हम टेस्टिज कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? टेस्टिज बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो है, ठीक है ना, एपिथेलियम उत्तक होता है, जो जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम उत्तक के नाम से आते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम का मतलब कि एक नए जर्मिनल सेल का निर्माण कराता है और उससे नए संतति का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि वृषण के अंदर बहुत सारे नलिकाएं होती हैं। क्या होती है बाबू? बहुत सारे कुंडलीकृत नलिकाएं होती हैं, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं शुक्र जननलिका। क्या बोलते हैं? शुक्र जननलिका, या फिर इसको कह सकते हैं सेमनीफेरस ट्यूब। क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब, ठीक है ना, जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर हम बात करें कि सेमनीफेरस ट्यूब का सेक्शन करें, ठीक है ना, टीएस सेक्शन करें। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या? टीएस अगर कर दे, ट्रांसवर्स सेक्शन कर दे, तो कुछ इस प्रकार की संरचनाएं इसमें दिखाई देगा। गोलाकार दिखाई देगा, ये गोलाकार है हिस्सा, ठीक है ना। इसको जब इस तरह से सेक्शन करेंगे, ये वाला हिस्सा काट कर जब यहां रखेंगे तो कुछ इस प्रकार के संरचनाएं दिखाई देंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे कोशिका दिखाई देंगे, कुछ इस तरह से बड़े बड़े कोशिका दिखाई देंगे, ठीक। इसके अंदर क्या होगा कि कुछ छोटे छोटे कोशिका दिखाई देंगे। बहुत सारे छोटे छोटे कोशिका भी होते हैं, ठीक है ना, गोल गोल छोटा छोटा, ठीक है ना। अच्छी तरह से समझ लेना हम लोगों को। फिर इसमें कुछ इस प्रकार से संरचनाएं दिखाई देंगी, छोटी छोटी, ठीक है ना, जिसको कहते हैं शुक्राणु। इसको क्या बोलते हैं बाबू? शुक्राणु बोलते हैं। अच्छी तरह से समझिएगा, इसको हम शुक्राणु बोलेंगे, स्पर्म बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो बड़े बड़े जो कोशिकाएं दिखाई देती हैं इसके अंदर, इसको बोलते हैं हम सरटोली कोशिका। क्या बोलते हैं बाबू? इसको सरटोली कोशिका बोलते हैं, ठीक है ना। सरटोली सेल्स कहा जाता है, ठीक है। अभी मैं सारा समझाऊंगा आपको। फिर बीच में जो आपको ये जो साइड साइड से छोटे छोटे जो कोशिका दिखाई देते हैं, इसको कहते हैं हम प्राइमरी जर्म सेल। इसको प्राइमरी जर्म सेल कहा जाता है, यानी कि प्राथमिक जनन कोशिका कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि शुक्राणु की प्राथमिक जनन कोशिका कहा जाता है। देखिए, कुछ इस तरह से संरचनाएं दिखाई देती हैं। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे कोशिका होते हैं, जिसको कहते हैं प्राइमरी जर्म सेल। अर्थात प्राइमरी जर्म सेल से ही स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्पर्म का, यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है ना। और सरटोली कोशिका क्या करती है? सरटोली कोशिका इसको जो है पोषण प्रदान करती है। पोषण प्रदान करती है इसकी, किस लिए? ग्रोथ के लिए। किस लिए बाबू? ग्रोथ के लिए, यानी कि इसमें क्या होगा? वृद्धि होगा। वृद्धि के लिए इसको पोषण प्रदान करती है, ठीक है ना। तो आप यहां पर क्या समझे कि शुक्राणु का जो निर्माण होता है, बनता है, या फिर कह सकते हैं उत्पत्ति होता है, तो कहां से होता है? सेमनीफेरस ट्यूब, शुक्र जनन नलिका से होता है। शुक्र जनन नलिका किस में पाया जाता है?
वृषण में पाया जाता है, यानी कि वृषण के अंदर अधिवृषण होता है, उसके अंदर बहुत सारे कुंडलीकृत जो है नलिकाएं पाई जाती हैं, उस नलिका को हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब, और इसके अंदर ही शुक्राणु का जन्म होता है। शुक्राणु को बनाने वाला सेल्स क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, प्राइमरी जर्म सेल कहते हैं, ठीक है ना। ये कहां से बनता है, एपिथेलियम उत्तक से बनता है, यानी कि जो जननी के एपिथेलियम उत्तक होगा वही प्राइमरी सेल का निर्माण करता है, प्राइमरी जर्म सेल का निर्माण करता है, और इसी से स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है ना। और इसमें कुछ बड़े बड़े जो कोशिकाएं पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं सर्टोली सेल्स। ये क्या करता है, इसको पोषण देता है, किस लिए, वृद्धि के लिए देता है, ठीक है ना। इतना समझ में आपको आ गया। देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है शुक्राणु, ठीक है ना, इसमें शुक्राणुओं का निर्माण हो चुका है। अब इसके प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि इसके कितने चरण होते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आपको इसके चरण के बारे में बता देते हैं। तो चलिए बाबू हम आपको बता देते हैं कि जो शुक्राणु जनन होता है या स्पर्मेटोजेनेसिस, ये कितने चरण में पूरा होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये केवल 2 चरणों में ही पूर्ण होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा चरण इसके होते हैं, पहला आपका चरण होता है, ठीक है ना, स्पर्मेटिड्स का निर्माण। स्पर्मेटिड का निर्माण, स्पर्मेटिड का निर्माण, ठीक है ना, इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक है ना, स्पर्मेटिड। दूसरा होता है आपका स्पर्मेटिड का कयांत्रण। क्या होता है बाबू, स्पर्मेटिड का, स्पर्मेटिड का कायांतरण, ठीक है ना। इसको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। अच्छे तरीके से समझ लेना है, ये 2 चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले हम जानेंगे स्पर्मेटिड का निर्माण कब होता है, ठीक है ना, और शुक्र के अंतरण कब होता है। यानी कि आप शुक्र के अंतरण की अगर बात करें तो शुक्राणु इसमें पूरी तरह से बन जाता है, और शुक्राणु बनने से पहले, ठीक है ना, जो प्रक्रियाएं आती हैं उसको कहते हैं स्पर्मेटिड्स, ठीक है ना। इसके ये इस दोनों में जो है 3 प्रवस्थाएं आती हैं। कितनी प्रवस्था आती है, 3 प्रवस्था आती है। कौन कौन से आती है, देखिए पहला आता है गुणन प्रवस्था। पहला क्या आता है, गुणन प्रावस्था, ठीक है ना, इसको कहते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फेज, इसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरा आता है आपका वृद्धि प्रावस्था। क्या आता है बाबू, वृद्धि प्रावस्था, इसको कहते हैं ग्रोथ फेज, ठीक है ना। और तीसरा आता है आपका परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज। बहुत ही आसान तरीका है ये समझने का। देखिए यहां पे आपको दे दिया गया है कि इसके कितने स्टेप होते हैं, ठीक है ना। तो इसके 2 स्टेप होते हैं, यानी कि 2 चरण होते हैं। कौन कौन से, स्पर्मेटिड का निर्माण और दूसरा आ जाएगा स्पर्मेटिड का कायांतरण। स्पर्मेटिड का मतलब हुआ कि शुक्राणु का जो पूर्व सेल्स होता है, पहले वाला जो सेल्स होता है जिससे शुक्राणु बनता है, उसको कहते हैं स्पर्मेटिड, ठीक है ना। यानी कि इसमें देखिए क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत स्पर्मेटिड के अंतर्गत आ जाएगा गुणन प्रावस्था और वृद्धि प्रावस्था। कौन कौन आएगा, गुणन प्रावस्था, वृद्धि अवस्था और शायद आ जाएगा आपका परिपक्वन प्रावस्था भी। ये तीनों प्रावस्थाएं किसके अंतर्गत आते हैं, स्पर्मेटिड का निर्माण में, ठीक है ना। और जो लास्ट वाला है स्पर्मेटिड कायांतरण दूसरा, इसमें क्या होता है कि पूरी तरह से शुक्राणु का शरीर बन करके तैयार हो जाता है और वह स्वतंत्र रूप से कार्यरत के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसको कहते हैं हम स्पर्मेटिड का कायांतरण या शुक्राणु कायांतरण या शुक्र कायांतरण के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है ना। तो ये इसके शुक्राणु जन्म के कितने स्टेप होते हैं? 2 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? स्पर्मेटिड का निर्माण, दूसरा हो जाएगा स्पर्मेटिड का क्यांतरण। स्पर्मेटिड के निर्माण में क्या होगा कि इसमें शुक्राणु बनने से पहले पूरी तरह से तैयार होता है, यानी कि इसमें क्या होगा, कौन कौन सा आ जाएगा स्टेप? गुणन प्रवस्था, जो जर्म सेल होता है, स्पर्मेटिड का जो जर्म सेल होता है, प्रारंभिक कोशिका होती है, ठीक है ना, उसमें क्या होगा कि गुणन प्रवस्था होगा, समसूत्री विभाजन होगा। वृद्धि प्रवस्था में क्या होगा कि वो भोजन लेकर के वृद्धि कर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसी में अर्धसूत्री विभाजन भी आता है, उससे 4 शुक्राणु पूर्व कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद पूरा शरीर जब बन जाता है तब हम उसको कहते हैं क्या? स्पर्मेटिड का क्यांतरण, यानी कि पूरी तरह से वो परिपक्वन हो जाएगा, पूरी तरह से परिपक्वन हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके शरीर के अंदर पूरे सेल ऑर्गन्स तैयार होने लगेंगे। जब तैयार हो जाएंगे उसमें फ्लैजेला तैयार हो जाएगा उसके गमन के लिए, तब हम उसको बोलेंगे क्या? स्पर्मेटिड का क्यांतरण। चलिए इसको अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं कि शुक्राणु जनन क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए साथियों हम आपको बता देते हैं कि शुक्राणु जनन के जो प्रवस्थाएं हैं वो कैसे, शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रवस्थाओं से कैसे गुजरते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या मिला था हम लोगों को? सबसे पहले हम लोगों को मिला था प्राथमिक यानी कि प्राइमरी जर्म सेल, ठीक है, पहले मिला था हम लोगों को। और ये होता है 2n की संख्या माने कि द्विगुणित होता है, यानी कि इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो बिल्कुल समान होगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें गुणन प्रवस्था से गुजरेगा। किस प्रवस्था से गुजरेगा? गुणन प्रावस्था, यानी कि इसमें विभाजन की प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। इसमें क्या होगी बाबू? विभाजन की प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। तो इसमें विभाजन होगा तो कैसे होगा? देखिए इसमें सबसे पहले विभाजन होता है, ठीक है ना, माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन द्वारा। माइटोसिस यानी कि क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना। समसूत्री विभाजन इसमें होता है। और समसूत्री विभाजन में जो कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, जो कोशिकाएं बनती हैं इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है? समान ही होता है, इसलिए इसमें भी 2n ही होगा, द्विगुणित ही होगा, ठीक है ना। अब ये फिर से क्या करेंगे? समसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं को निर्माण करेंगे। कितने? 4 कोशिकाओं को निर्माण करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहां पर 1 2 3 और 4। जब इसमें भी समसूत्री विभाजन ही होगा तो ये भी क्या करेंगे? इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या समान ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा है? गुणसूत्रों की संख्या समान ही हो रहा है। अब देखिए प्राइमरी जर्म सेल से समसूत्री विभाजन द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। उसको क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। इसको भी और इसको भी, इन दोनों को भी और इन चारों को भी क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना, क्योंकि ये शुक्राणु का स्पर्म का ही निर्माण करती है, ठीक है। ये आपका गुणन प्रवस्था क्या हुआ? पूर्ण हो गया। गुणन प्रवस्था क्या हुआ? पूर्ण हो गया। इसके बाद की जो प्रवस्था आती है, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम वृद्धि प्रवस्था। उसको क्या कहते हैं? वृद्धि प्रावस्था, ठीक है ना। इसको वृद्धि प्रवस्था कहते हैं। दूसरा होता है, ये पहला है और ये दूसरा है। अब वृद्धि प्रवस्था में क्या होगा कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये जितने सेल्स हैं ये सभी के सभी ये क्या करती हैं कि भोजन चारों तरफ से पोषण लेकर के या भोजन पदार्थ लेकर के क्या करती हैं कि ये बड़ी हो जाती हैं, यानी कि वृद्धि कर जाती हैं। अभी भी इसका नाम क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या नाम दिया जाता है इसका बाबू? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सॉरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना। ये कोशिका हो गया, ठीक है ना। अब इसमें ये वृद्धि प्रवस्था भी अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी देखिए इसमें क्या होता है? इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है बाबू? अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें कराइए आप अर्धसूत्री विभाजन। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इससे क्या बनेंगी? 2 जो है सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। लेकिन जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है ना, इसमें अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसके गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर 2n है तो यहाँ क्या हो जाएगा? n और n हो जाएगा, ठीक है ना। इस सेल्स का नाम हम क्या देते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना। अब ये क्या करती हैं कि फिर दोबारा जो है अर्धसूत्री विभाजन करती है, यानी कि मियोसिस करती है। ये हो गया फर्स्ट, अब यहां पर होगा सेकेंड, यहां पर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या होगा? n होगा, इसमें भी n और इसमें भी n और इसमें भी n। अब इस विभाजन को हम क्या कहेंगे? मियोसिस। मियोसिस सेकेंड, ये सेकेंड विभाजन होगा, ठीक है ना। अब इस सेल्स को हम नाम देते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या नाम देते हैं बाबू? स्पर्मेटिड्स कहते हैं इसको। देखिए ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं? स्पर्मेटिड्स। आपको बहुत पहले ही समझाया गया था, पहले ही कि स्पर्मेटिड होता है ये, ठीक है ना। शुक्राणु बनने के पहले की प्रक्रिया ये, मतलब अब धीरे धीरे बन रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका क्या पूर्ण हुआ? यहां पर आपका हुआ वृद्धि प्रवस्था। यहां पर आपका वृद्धि प्रवस्था पूर्ण हो गया, ठीक है ना। अब होगा इसमें क्या कि परिपक्वन प्रवस्था। तो परिपक्वन प्रवस्था में क्या होगा कि ये आ जाएगा। इसके बाद शुक्र का अंतरण। क्या आएगा बाबू? शुक्र का अंतरण आएगा, शुक्र का अंतरण, ठीक है ना। ये चला जाएगा किसमें? परिपक्वन प्रवस्था में। यानी कि अब इसमें क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स जो बन जाएंगे। इसके बाद यहां पर 4 जो है शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। किससे हो रहा है? स्पर्मेटिड्स से हो रहा है। स्पर्मेटिड्स कहां से मिला? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के मियोसिस सेकेंड से मिला, ठीक है ना। इससे क्या बन जाएगा? शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। क्या निर्माण हो रहा है बाबू? शुक्राणु। इसको कहते हैं हम स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है, जो शुक्राणु जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब इसको कहते हैं शुक्र के अंतरण, ठीक है ना, या फिर परिपक्वन अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको शुक्राणु जनन समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।